देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग ने किस तरह से सिंदूर यात्रा निकाले हैं। ये दुश्मनों को ललकार रही हैं और ये महिलाएं यहाँ से यात्रा निकाल करके इनकम टैक्स तक जाएंगी सेना के सम्मान में और दुश्मनों को ललकारने के लिए। आप लोग सिंदूर यात्रा निकाली, ये इसका उद्देश्य क्या है? ये सिंदूर यात्रा के माध्यम से हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि जो हमारी बहनों को धर्म पूछ करके उनके सुहाग उजाड़ने की जो तुमने हिमाकत की, जो तुमने कोशिश की, ये तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। ये पाकिस्तान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बता दिए कि हमारी बहनों की जो हमारी सनातन संस्कृति है, हिंदुस्तान की बहनों की एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। ये पाकिस्तान को उसके जो आतंकी जो 9 ठिकाने थे उसको नस्ता नाबूद करके उसे मिट्टी में मिला करके ये समझाने का प्रयास किया है। और अगर पाकिस्तान नहीं समझा तो पूरे देश के मानचित्र और नक्शे से पाकिस्तान का नस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को जो लीड कर रही थी सोफिया कुरैशी ने, उसको भाजपा के ही एक मंत्री मध्य प्रदेश ने आतंकवादी का बहन कह करके पुकारा है। इस पर आप क्या कहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बहनें बहुत शौर्य और पराक्रम का उन्होंने परचम लहराया है। मैं पूरे देश की बहनें हम उसे सैल्यूट करते हैं। उन्हें जा करके जो पाकिस्तान को जो साहस और वीरता के साथ अपनी बहनों के सिंदूर का जो कीमत लिया है, मैं उसे सोफिया कुरैशी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग सिंदूर यात्रा निकाली है, ये उसका उद्देश्य क्या है? पहलगाम की घटना थी, जो पहलगाम में घटना घटी, हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा गया, तो हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग उस देश से हैं जहाँ की सावित्री सत्यवान का प्राण यमराज से छीन के लाई थी, और हम लोग ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो सिंदूर की ताकत क्या होती है, एक सुहागन की ताकत क्या होती है, यह दिखाने के लिए आज हम सब महिलाओं ने ये सिंदूर यात्रा निकाला है और ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे देश में अगर सुहाग के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे रहेंगे। और आतंक में जैसे अभी मोदी जी हमारी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और हम महिलाओं के साथ वो खड़े हैं, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ रहें। और पाकिस्तान में घुसकर जिस तरीके से हमने जवाब देने का काम किया है, और ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है, वो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और जब तक आतंक का खात्मा नहीं कर लेते हैं, हम लोग इसी तरीके से निरंतर अपने देश के जवान के साथ खड़े रहेंगे, जो हमारे चैन और अमन के लिए सीमा पे वो जान न्यौछावर कर रहे हैं और सीमा पे अपनी जान गंवाकर और हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस तरीके से आंदोलन करें और उनके लिए प्रार्थना करें और अपनी सिंदूर की ताकत दिखाएं कि हमारे में इतनी ताकत है कि हम लोग तो यमराज से भी जब छीन के लाते हैं, तो फिर अपने जवान भाइयों के लिए हम लोग खड़े रहेंगे और डटे रहेंगे। भारत माता की जय। आज जो हम लोग ने यात्रा निकाली है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, हम महिलाओं का अपनी बहनों के लिए ये संदेश है, हम उनके साथ हैं। वीर जवानों सैनिकों ने जो हमारे सम्मान दिया है, हमारी माता बहनों की जो सिंदूर का रक्षा के लिए उन्होंने जो काम किया है, ये तो भारत माता है। और सावित्री और सीता की धरती पे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी बहनें किसी से कम नहीं है। वो पाकिस्तान के दांत खट्टे करने, उनको घर में घुसने की मारने की भी क्षमता रखती हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। इसी के सम्मान में आज हम लोगों ने ये सिंदूर यात्रा निकाली है। आप सेना के जवानों जो शहीद हुए उनके सम्मान में यह सिंदूर यात्रा निकालेंगे। हमारी महिलाओं का जो सिंदूर छीना गया, जिस तरह से बेरहमी से पहलगाम की जो घटना घटी, हम ये सिंदूर यात्रा निकाल के सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शा रहे हैं कि हमने जो बदला लिया है, घर में घुस के जो पाकिस्तान को मारा है, उसी का ये खुशी का इजहार है और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग यात्रा कर रही हैं महिलाओं के सम्मान के लिए, और दूसरे तरफ मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी जो सेना है वो मोदी के चरणों में नतमस्तक हो गया। ये तो बहुत गलत बात है।
अब वो उन्होंने क्या वक्तव्य दिया ये उनकी अपनी राय है, और ये किस तरह उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया ये मैं नहीं कर सकती। आज हमने सम्मान हमें जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो आज सर गर्व से ऊंचा हमारा उठ चुका है, इसलिए हम अपनी बहनों के लिए, हम अपने सैनिकों के लिए आज इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दे रहे हैं और उनके सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। एक चुटकी सिंदूर में बहुत ताकत होती है। यहाँ हमारे भारतवर्ष में धर्म की लड़ाई लड़ी जाती है, अधर्म की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। अपने सिंदूर बचाने के लिए सती सावित्री का कहानी सुने होंगे। प्राचीन काल से ही वो अपने सिंदूर की रक्षा के लिए यमराज से अपने पति को प्राण को बचा के लाई थी। लेकिन वही वहाँ जो आतंकवादी, जो दुश्मन यहाँ सिंदूर मिटाने का काम किए हैं, वो इस ताकत से सारी महिलाएं उस दुश्मन को, उस आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प ली है कि वो आतंकवाद दुश्मन जरूर खत्म होंगे जो पूछ कर मारा धर्म को। हम लोग लड़ते भी हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं तो धर्म के साथ लड़ते हैं, अधर्म से नहीं लड़ते हैं। एक तरफ आप लोग नारी के सम्मान के लिए आगे बढ़ी, नारी के सम्मान के लिए सिंदूर यात्रा निकाली हैं, दूसरी तरफ जो हमारी कैप्टन सोफिया कुरैशी जो इस पूरे अभियान में सक्रिय रही, उसके लिए मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि वह आतंकवादी की बहन है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वो अपना विचार से बोले, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वो जो कर दिखाई वो भी तो एक महिला थी और वो मुस्लिम महिला होके, ऐसा नहीं है। जाति पाति से यहाँ जात पात का लड़ाई नहीं है, यहाँ जात पात का लड़ाई नहीं होता है। यहाँ धर्म की रक्षा के लिए भारतवर्ष उनको देश की रक्षा के लिए वो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है कि जहाँ वो रहते हैं उस मिट्टी से उनको प्यार है, उस भारतवर्ष से प्यार है। तो जहाँ वो जो रहते हैं वहाँ वो अपना धर्म निभाए, अपना संकल्प निभाए और महिलाओं के सिंदूर का वो बदला ली। उस आतंकवादी को खत्म करना होगा, उस दुश्मन को खत्म करना होगा। वो आतंकवाद भारतवर्ष में ही क्यों ना हो, लेकिन उसको खत्म करके ही रहेंगे। आप लोग सिंदूर यात्रा कर रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारे शौर्य पराक्रम। मोदी जी ने बताया कि सिंदूर की क्या कद्र है और क्या कीमत है, जो पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने जो हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया, उसका ये बदला है, उसका प्रतिशोध है। और ये हमारे मोदी जी ने करके दिखाया कि किसी के यदि सिंदूर को आप मिटाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है। कैप्टन सोफिया कुरैशी को लेकर के भाजपा के एक मंत्री मध्य प्रदेश के ने कहा कि आतंकवादी की बहन है। इस दुखद बयान पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सब थोड़ा थोड़ा के लिए इन सब चीज़ों से हम लोगों को भटकना नहीं चाहिए। हमें मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किया है, अभी फिलहाल हम सेना के शौर्य को, हमारे भारत की शक्ति को, बहनों की शक्ति को देखना चाहिए। इन सब चीज़ों में अब 100 लोग हैं, एक आध लोग हो सकता है ऐसा, लेकिन इन सब चीज़ों से भटकाओ नहीं। अभी हमारे आप सेना के पराक्रम को देखिए, मोदी जी के, हमारे पूरे दुनिया में हमारा डंका बजा। सोफिया कुरैशी ने जो की, उस पर आप क्या मैसेज देना चाहते? मुझे बहुत गर्व है कि वो मतलब वो क्या कहा जाता है, वो हिंदू मुस्लिम ही सबसे उठ करके इंसानियत के लिए जो कि इनके लिए हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं कि आज हम महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम किया आजकल सोफिया कुरैशी, सब चीज़ से हट करके वो की। इसलिए आप प्राउड फील करते हैं सोफिया कुरैशी पर कि वैसी बेटी का जन्म और जो हुआ, और जो सिंदूर का देख रहा है ना, सिंदूर, इस सिंदूर का बदला जो लिया सब पाकिस्तान पूछ करके आतंकवादी मारा, तो इस सिंदूर में कितनी ताकत है आज महिलाओं में दिख रही है। वही हम लोग आज जो सिंदूर यात्रा जो कर रहे हैं, सिंदूर इसको क्या कहिए कि सिंदूर की ताकत दिखा रहे हैं उसको पृथ्वी पर हम लोग कि देखिए सिंदूर में कितनी ताकत है। तुम एक सिंदूर किसी का उजाड़े हो ना, यहाँ 1000 सिंदूर लोग खड़ा रह जाएगा। यही है यह सिंदूर यात्रा आप लोग सेना के जवानों के हौसले को बढ़ाने के लिए किया? जी, हम लोग सेना के हौसलों को जिस तरह से मतलब ये गुप्तचुप क्या कहा जाता है, गुपचुप तरीके से जिस तरह से हमारे तीनों सेना ने जिस तरह से काम किया है, उसके लिए हमको अपनी सेना पर गर्व है कि आज एक सिंदूर की कीमत कितनी महिलाओं का वहाँ सिंदूर उजाड़ा पाकिस्तान, आतंकवादी उजाड़ा, तो आज कितना लोग वही सिंदूर हम लोग का ताकत बन गया है। वही सिंदूर की ताकत आप देख रहे हैं आज की भीड़ में, या मोदी जी के हर अथी में दिख रहा है सिंदूर की ताकत, वही है हम लोग का। आपका परिचय? जी, मेरा नाम है वीना सिंह, हम प्रदेश में हैं, महिला मोर्चा बीजेपी।
आप लोग आज सिंदूर यात्रा निकाली, ये है सेना के जवानों के लिए अब क्या संदेश है? सेना के जवानों को ये संदेश है कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़े। भारत की महिलाएं उनके पीछे खड़ी हैं, जब जरूरत हो हमें आवाज़ दे। भारत की वीरांगनाएं सदैव उनके साथ खड़ी रहेंगी, अगर जरूरत पड़े तो हम बॉर्डर पर जाकर लड़ाई भी करेंगे। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि सेना जो है मोदी के चरणों में नतमस्तक हो गया, ऐसा बयान उचित है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, ये हमने नहीं सुना, इसलिए इस पर हम नहीं बोलेंगे। ये आप से सुन रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि हमारे मंत्री ऐसा बोले होंगे। मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं कि भाजपा की महिला मोर्चा ने सिंदूर यात्रा निकाली है और इस सिंदूर यात्रा में सेना के हौसले को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने अलग अलग तख्तियों पर अलग अलग नाम अलग अलग स्लोगन लगा रखी हैं। लाल सिंदूर, मचाया हाहाकार और आदि आदि बहुत सारे लोगों ने लगाया है। एक तरफ भाजपा महिला बिहार प्रदेश ने सिंदूर यात्रा निकाल रही है, दूसरे तरफ भाजपा के डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश और मंत्रियों ने भाजपा सेना के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हैं और उसे मध्य प्रदेश सरकार बचाने का काम करती है। यह दोहरी नीति, ऐसा कब तक चलेगा? धन्यवाद।